प्रेज द लॉर्ड। मैं थोड़ी सी ब्रदर आपसे बात कर सकती हूँ रिगार्डिंग मेरी बचपन की फ्रेंड है ना। कौन? जी जी मेरी जी जी जी। बचपन की है, हम साथ में तो कुछ उसने हाँ बताया था। तो अभी मैं प्रार्थना करके उठी तो फिर मैंने उसको बोला कि मुझे ब्रदर का नंबर देना, मैं ब्रदर से भी बात करती हूँ। तो मैं अभी प्रार्थना करके ही आपसे बात कर रही हूँ। तो जी जी, बताइए पास्टर जी, बताइए। हाँ पास्टर जी, मैं रिस्पेक्ट में भी बात कर रही हूँ क्योंकि आप प्रभु के दास भी हैं। तो जी मैं जी ये जी। कह रही थी कि जो कुछ हमने सुना हाँ हाँ। है ना, तो देखिए पास्टर्स का भी काम होता है कि जैसे कलीसिया का हर चीज जैसे नहीं होता, कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करना। तो ब्रदर आप एक सेवक हैं, तो मैं ये चाह रही हूँ आपसे कि ये सब चीजें मतलब भुला दीजिए आप। और क्योंकि हम हम लोग तो एक, बुलाने के लिए तैयार हैं सिस्टर। जी हम तो बुलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, जी मगर क्या है कि वो लोग नहीं तैयार है ना। वो लोग अभी देखिए, मैं आपको बताऊं कि वो रोज जो इनका जो हमारा जो वो है प्रशांत जो है, वो रोज जो है हर पिछले 1 महीने से हर हफ्ते जो है वो उल्टे सीधे वीडियो डाल रहा है यूट्यूब पे। हाँ, हम लोग को उल्टा सीधा लिख रहा है, तो कैसे होगा ऐसे। अभी भी कल उसका एक वो आया, क्या कहते हैं, मैसेज आया, इतना इतना वेयर्ड मैसेज था कि हम आपको क्या बताएं। तो जब वो यही, अब वो लड़का तैयार नहीं है, लड़का इनकी सुनता नहीं है, इन लोग की ना माँ की सुनता है ना बाप की सुनता है, तो कैसे बात बनेगी बताइए। अगर हम लोग कुछ आपने कहा ठीक है, मगर क्या है कि वो लड़का तो सुनेगा नहीं ना, वो तो उल्टे दिमाग से चलता है वो, और इन लोग की सुनता नहीं है, ना माँ की सुने ना बाप की सुने, तो फिर बताइए कैसे होगा बात। ब्रदर मैं ये चाह रही थी कि अगर देखिए ये लॉन्ग सफरिंग में चलता जाएगा, है ना। फिर आप देखिए, जो जो आप की बात कर रहे हैं आप, जी जी उन्होंने ही महिमा को बहुत तंग किया 3 साढ़े 3 महीने। तो मतलब कि उन्होंने कोई वो नहीं छोड़ी कि महिमा को तंग करने की। उन्होंने भी पता नहीं क्या, आपको क्या बताऊं मैं आप लोगों को, देखिए पास्टर उन्होंने जी, किया। पास्टर जी हाँ मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि देखिए हम बस आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट, जैसे हम लोग मतलब पास्टर जी के पास जाते जैसे एक चरवाहा होता है, तो जी जब जी। कोई चीज नहीं बन रही है, अगर लड़की भी तैयार हम लोग नहीं ने है। बहुत बनाने की कोशिश करी सिस्टर, बहुत बनाने की कोशिश करी, मगर हाँ ये लोग नहीं सुनते हैं। हाँ, तो नहीं ब्रदर, मैं देखिए उसकी भी लाइफ खराब ना हो और ना ये प्रशांत की लाइफ खराब हो, तो कुछ ऐसा ब्रदर केवल आप और ये सब मिलके ना हम्बल, क्योंकि देखिए पास्टर जी एक ऐसे होते हैं, देखिए यीशु मसीह तो नीचे नहीं आते हैं पर पास्टर्स को रखा ना प्रभु ने। बिल्कुल, हमने कह रहा हूँ, हमने बहुत कोशिश करी इनके साथ बातचीत करने की, जी जी ब्रदर बहुत जी। ने कहा, इनको बातचीत करने की बड़ी कोशिश भी करी। ऐसी कोई बात नहीं कि हम लोगों ने नहीं करा है। इन 2.5-3 सालों में हम लोगों ने भी बहुत कोशिश करी है कि किसी तरीके से बात बन जाए। इनको कहा कि भाई तुम जो है नोएडा में घर ले लो, तो जाके आराम से रहो, है ना। फिर वो कहते मैं नोएडा में नहीं रहूंगा, मैं तो लूंगा क्या कहते ग्रेटर नोएडा में। भाई ग्रेटर नोएडा में तो लोगे। फिर कभी कहेगा कि मैं तो क्या कहते हैं वहाँ घर लूंगा, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ हैदराबाद। फिर कभी कहेगा कि मैं केरला जा रहा हूँ। महिमा ने कहा कि भाई आप भी कुछ काम करिए, नौकरी, अब नौकरी कर सकता है, 50-60 हजार रुपए की नौकरी उसको मिल सकती है, तो दोनों मिलके करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मगर वो नौकरी करना नहीं चाहता, क्योंकि वो माँ जो है उनको वो करती है, क्या कहते हैं, पैसा देती है, तो वो उसको करने की क्या जरूरत है। हमारी लड़की ने उसको एस्टेब्लिश किया वहाँ पे, इसके लिए इसको एक ऑफिस लेकर के दिया, उसका किराया दिया उसने 3 महीने। उसको क्या कहते हैं, उसके ऑफिस में सोफा लगाया है, चेयर लगाई, ये लगाई, वो सब पैसा मेरी बेटी ने खर्च किया। इन्होंने खत्म कर दिया उसको ब्रदर कि हम जाओ इंदौर, क्या कर सकते हैं। देखिए ब्रदर जी, बात तो तूल पकड़ती जाएगी, है ना, क्योंकि हाँ अब एक बार लाइफ में खटास आ गई है ना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए चाहे आप जुड़वा भी लेंगे अब वो बात नहीं आएगी, क्योंकि न्यूली मैरिड थे ना ये लोग, और सोचिए न्यूली मैरिड से ही ये खटास स्टार्ट हो चुकी है ना। जी 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 तो जी देखिए जी। आप भी हैं, क्योंकि देखिए कीचड़ में आज भी मसीह समाज का देखिए कितना लोग कितना चीजें उछालते हैं, है ना, जी और जी क्या जी। क्या चीजें बोलते हैं। तो एक जो समाज की टेस्ट, जगह वो ये लड़का ही परेशान ही उछाल रहा है। पिछले पिछले 1 महीने में 6 वीडियो डाले हैं इसने यूट्यूब पे, बताइए तो और किसी को क्या कहे। नहीं मेरी ये हम्बल मैं तो देखिए मेरा तो जीवन है प्रार्थना वाला जीवन, मैं प्रभु पे केवल भरोसा। तो जब
पास्टर जी, मैंने कहा अच्छा फिर तो दे, मैं प्रभु के चरवाहे से बात करूंगी ऐसे। हाँ तो पास्टर जी मेरी केवल आपसे ये है कि देखिए हम लोग जब मैच्योर होते, बच्चे तो देखिए अभी न्यूली मैरिड हुए है ना, ऐसे करके उससे के बाद हम भी मैच्योर एज के हैं, आप भी मैच्योर एज, आप तो भेड़ों को चराते हैं। तो देखिए ये गुप्त में अगर बात हो जाए, क्योंकि देखिए इतनी ज्यादा कीचड़ उछालेंगे तो मसीह समाज की आज वैसे भी निंदा होती है, लोग ना एक एक चीज पकड़ते हैं। तो ये केवल गुप्त में ही केवल कीचड़ उछालने में वो कोई कमी नहीं करते हैं। अब आपको बताएं कि अब पिछले 1.5-2 महीने से जो है 6 वीडियो डाल दिए, तो कीचड़ तो यही लोग उछाल रहे हैं। और लड़का किसी की सुनता नहीं है, बदतमीजी अलग करता है, इतनी उल्टे सीधे बातें बोलता है, गालियां देता है। क्या करेगा उसको बताइए, गंदी गंदी गालियां बकता है। क्या क्या मसीह जीवन है बताइए। नहीं ब्रदर देखिए, अभी आप ना एक, मैं अगर आपको कुछ बोलूंगा आप बुरा नहीं मानना, ठीक है। अभी आप सोचिएगा कि मैं एक थर्ड पर्सन से बात कर रहा हूँ, है ना। आप अभी ये मत सोचिए कि मैं महिमा का पापा हूँ। आप ये सोचिए कि ब्रदर 2 हाथ से ताली बजती है ना। जो जितना होता है, जैसे मान लीजिए मेरी बेटी होगी तो मेरे को सॉफ्ट कॉर्नर अपने, मेरी बेटी जो कुछ बताएगी तो मैं क्या करूंगी, उसी को सपोर्ट करूंगी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो, क्योंकि मैं एक्चुअली प्रोफेशन से टीचर हूँ, जब हमारे पास पीटीएम के लिए भी आते थे, हमारा बच्चा ये नहीं करता है वो करता है ऐसे करके, मैंने कहा आप ना गलत मत जाओ, आप आगे पछताओगे। और कुछ साल के बाद वो क्या कहते थे, मैम आप सही बोल रहे हैं। तो देखिए अपनी जो चीज होती ना वो हमेशा एक सॉफ्ट कॉर्नर होती है, आप समझ रहे हैं। आप ब्रदर जी इसको बिल्कुल गलत मत लीजिएगा, क्योंकि मेरी आदत कभी भी पक्षपात करने की नहीं है। मैंने अपने जीवन में कभी लाइफ में मैं आपका उतना ही मैंने बात मान ली, मगर अब हम करें क्या, ये है हमारा। ये मेरा है ब्रदर जी आपसे कि देखिए ये चीजें आप भी देखिए, सेवा भी आप उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि एक पास्टर और फिर कलीसिया को चराना है ना, और कहीं आंखें होती, सारी भेड़ें किसको देखती हैं, चरवाहे को देखती हैं, जी 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 है ना। तो देखिए ब्रदर जी आपका भी नाम खूबसूरत नाम है, ऐसा तो नहीं है, हर नाम प्रभु राजा देते हैं, हर काम प्रभु राजा एक सेवा देते हैं हर एक को, है ना। तो ये बातें केवल बैठ के सुलझा ली जाए, क्योंकि देखिए अगर 4 लोग आप बिठाएंगे तो हर एक को मजा आता है ब्रदर जी। तमाशा देखने में जो क्रिश्चियंस होते हैं ना वो सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं, आपको पता नहीं है। आप बहुत दर्द के साथ सुनिएगा, मैं बहुत दर्द के साथ बात कर रही हूँ। मैंने अभी भी प्रार्थना करी, मॉर्निंग में भी प्रार्थना करी, और मेरे को पवित्र आत्मा जी ने इस चीज को गवाही दी कि प्रार्थना से बेटी तू उनको बोल। मैंने वो जो प्रेजेंस भी महसूस करी ना, और आपका भी दिल में प्रभु जरूर ऐसा, क्योंकि ब्रदर जी प्रभु का चरवाहा कभी भी इतना ऐसा मतलब जैसे हम और आप बात कर रहे हैं ना, मैं प्रभु की बेटी और आप प्रभु के चरवाहे बात कर रहे हैं, है ना। और हम दोनों के बीच में कौन है, पवित्र आत्मा जी हैं, है ना। तो ये जो बोझ है, देखिए कल एक रिजरेक्शन डे है ना। शैतान ने कितना चाहा था यीशु राजा को बर्बाद कर दे, खुश हो रहा था। आज फैमिलीज में भी वो यही करता है ना, खुश होता है, आपका माइंड पॉल्यूट करेगा, महिमा का माइंड पॉल्यूट करेगा, दूसरे का माइंड पॉल्यूट करेगा। तो ये सब चीजें प्रार्थना से आप खत्म करवा दीजिए ब्रदर। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कल जब सेलिब्रेशन है ना, रिजरेक्शन डे है, और आप एक पास्टर जी हैं, प्रभु के दास हैं, प्रभु के चुने हुए बंदे हैं, तो इन चीजों को देखिए, बात तो तूल पकड़ेगी। अब वो ना प्रशांत को एक्सेप्ट कर पाएगी, ना प्रशांत उसको एक्सेप्ट कर पाएगा, है ना। क्योंकि देखिए ये एक बहुत अगर लॉन्ग लाइफ जीते तो कुछ यादें होती इनके पास प्यारी वाली। ये तो 1 महीने का भी नहीं है, कोई मीठा कोई यादगार भी नहीं है ना। तो मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, एक प्रभु की दासी होने के नाते, अपने आपके मेरे खुदावन के दास के द्वारा जो मैं बात कर रही, आप जो दास हैं, कि आप इनको सॉल्व कर दीजिए, हटा दीजिए। क्योंकि मैंने भी कोर्ट में जाके लिख के दे दिया था, खत्म हो गया था। क्योंकि देखिए जब तक हम बोलते नहीं, वकील लोग उनको पैसा मिलता है ब्रदर जी, और ये खूब लंबा चलता है ब्रदर, जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। तो ना महिमा का जीवन खराब हो देखिए, और ना ये प्रशांत का हो, क्योंकि देखिए एक जितना लंबा होएगा उतनी खटास भरती जाएंगी,
और प्रभु का आना भी, रैप्चर का भी टाइम बहुत निकट है ब्रदर। जो मैंने सुना मैं वो बता रही हूँ आपको। अरे मैं भी ऐसा नहीं है कि हम जानते नहीं है चीजों को। जी जी जी। और क्या है कि हम तो चाहते हैं, हम शुरू से चाह रहे थे कि भाई इसका जो सामान है वो वापस कर दो, उनका जो सामान है तुम ले लो, हमें कोई किसी से कुछ लेना देना नहीं है। और ये लड़ाई झगड़े ब्रदर जी अगर होते रहेंगे तो मैं एक बात आपको बोल रहा हूँ, मैंने इनको कई बार बोला, मिस्टर को भी बोला, उनका वकील ने हमसे बातचीत करी, हमने कहा ठीक है आप आ जाइए, एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग आ जाते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं, है ना। हमने उनसे ये भी कहा कि आप हमारे वकील से बात कर दीजिए। वो उसको बात, उनको पता नहीं ईगो, कितना ईगो है इन लोग का कि वो अपने उससे बात नहीं करते ब्रदर जी। बातचीत तो तभी, देखिए सारा चीज सिस्टर कोर्ट में है, हमारे घर में अब कुछ नहीं हो सकता। हम हर चीज वापस लेने के लिए जो वो कहते हैं, अगर वो लेने को तैयार है उनको पहले जो चीज कोर्ट। और वकील साहब लोग, क्योंकि ब्रदर जी पता है ये वकील लोग जब हम बोलते हैं तब तक ये आगे बढ़ते, क्योंकि इनको पैसा मिलता है। लेकिन आप एक प्रभु के दास होने के नाते आने वाले वो जो सुंदर आशीषों के हकदार होने वाले है ना, लड़ाई झगड़ा करके ब्रदर जी हम कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल कहीं नहीं ना। आप कोर्ट कचहरी की बात भी देखिए सच्चाई दिल से महिमा भी जानती है कि क्या हुआ, क्योंकि एक महीना भी ढंग का कुछ नहीं हुआ है ना। एक महीना, 3.5 महीना रहे इन लोगों पे, भाई ऐसी बात नहीं है, 3.5 महीना रही हो जी। मैं आपको एक बात सिस्टर जी, मैं आपकी बात समझ गया। जी जी जी। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो है ना, आप जैसे आपने हो सकता प्रशांत से आपने बात करी या नहीं करी, मगर आप महिमा से आप बात कर सकते हैं। मैं शुरू से जानती ब्रदर जी, क्योंकि ना मेरे साथ मतलब कि कहना चाहिए वो छोटा था, उसमें पूरी है और करती भी है, और लोगों के साथ बातचीत भी करती है, प्रार्थना भी करती है, वचन भी करती है। आप एक मिनट बात करो आप उससे। जी। हेलो। हाँ बेटा महिमा, प्रेज द लॉर्ड बेटे। जी जय मसीह की आंटी। जय मसीह की, ठीक हो? जी जी मैं बहुत अच्छी हूँ, बताए हैं लोग। हाँ हाँ एक्चुअली मैंने आंटी मैंने बात सुनी आप लोगों की, आपकी और पापा की, तो मैं बस आपको यही इतना ही बोलूंगी कि आपको सिर्फ एक तरफा आपको सारी जो चीजें बताई गई हैं, है ना, अब उसमें क्या आपको बताई है, सच्ची बताई है, सारी ऑब्वियसली सब झूठी बताया गया है। तो आंटी मैं बस यही बोलूंगी कि मैंने मेरे फादर ने क्या नाम है ये प्रशांत के फादर को भी बोला और उनके लॉयर को भी बोला कि आपको जो भी बात करनी है आप हमारे लॉयर से बात कर लें, और जो भी जैसे भी चीजें सॉर्ट आउट चीजें करनी है तो आप लॉयर के थ्रू करिए। क्यों? क्योंकि जब सारी चीजें कोर्ट में है तो हम लीगल प्रोसेस के थ्रू ही जाएंगे। क्योंकि देखिए आंटी आप जैसे बोल रही है ना कि खटास आ गई है, वो ठीक है खटास आ गई है, तो लेकिन वचन में ये भी लिखा है कि माफ करने वाले तो क्या नाम है हमें ही है ना, और क्या नाम है हम कोई नहीं होते कि हम किसी को सजा दें, क्योंकि जो ऊपर बैठा है यीशु मसीह उससे माफी मांगना है, हम कोई नहीं है ना। अगर ये जो आपको भी पता नहीं है कि जो आपकी जो वो है बेस्ट फ्रेंड है जो दास है, उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत और बहुत ही गंदा बर्ताव किया है। इन्होंने ये कभी चाहती नहीं थी कि मेरी और प्रशांत की शादी हो, हालांकि ये कोई लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। उसके बाद इन्होंने जो मेरे को जो परेशान करना स्टार्ट किया है, जिस दिन से मैं विदा होके आई हूँ तब भी क्या नाम है मैं 3-3.5 महीने जरूर रही हूँ। मैंने हर एक दिन यही कोशिश करी और मेरी यही कोशिश रही कि मैं जैसे अपने घर में रही हूँ, अपने माँ बाप को जो रिस्पेक्ट दी है वही मैंने वहाँ पे भी दी है। लेकिन इन्होंने एक एक दिन ऐसा पोर्ट्रे किया गया, ऐसे चीजें घुमाई, ऐसा मैनिपुलेट करी है चीजें और ऐसी चीजें भड़काई हैं प्रशांत के दिल में और दिमाग में कि क्या नाम है हम दोनों के बीच में बस लड़ाइयां ही होती रहीं। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा ये कितनी गलत और गंदी गंदी चीजों में इन्वॉल्व है। एक तरफ कहती हैं कि मैं खुदा करती हूँ, दूसरी तरफ एक गंदी और गलत चीजें में इन्वॉल्व है। ये आपको बात पता है क्या? जब आप कह रही हैं कि आप बचपन से उनको जानती हैं, क्या ये बात आपको पता है? मैं ये मेरे को क्या नाम है मेरे पास देखिए सब प्रूफ है। अगर मैं अभी चुपचाप बैठी हूँ तो मैं भी खुदा के डर में चुपचाप बैठी हुई हूँ। इन लोगों ने ही मेरे को इतना टॉर्चर, इतना मेंटली प्रेशर किया, इतना परेशान किया कि मेरे को
क्या नाम है, कोर्ट के थ्रू ही इनसे फिर मैंने बात करनी स्टार्ट करी। क्योंकि पहले तो मैं बात मैसेज से हो रही थी, ईमेल से हो रही थी, व्हाट्सएप से हो रही थी। जब इन्होंने मुझे परेशान किया तो मैंने सबको ब्लॉक किया। इन्होंने मुझे इतना तंग कर दिया। और एक ऐसी बात है, सुनिए आंटी आप, एक ऐसी बात है जिस वजह से कि मैं प्रेम को से ना बात करना पसंद करती हूँ, ना उनकी शक्ल देखना चाहती। इन्होंने जो एक हरकत ऐसी करी है ना, वो तो आज तक मैंने अभी दुनिया में अभी पब्लिकली बोला नहीं है। बट जिस दिन मैंने अगर बोल दिया ना, तो इनकी क्या इमेज रह जाएगी। इन्होंने जो किया है वो मेरे पास आज भी प्रूफ है। इनको नहीं पता होगा, वो मेरे पास प्रूफ है। मैं चाहूँ ना आंटी कि मैं जैसे ये जो प्रशांत है, ये जो यूट्यूब पे डाल रहा है, मैं अगर चाहूँ तो मैं वीडियोस डाल सकती हूँ, मैं पिक्स डाल सकती हूँ। डालूंगी तो जिस लड़की की डालूंगी तो उस लड़की की बदनामी होगी, उस लड़की की बेइज्जती होगी। हालांकि जो मेरे पास वीडियोस और पिक्स हैं उसमें प्रशांत की भी इमेज है, लेकिन उससे क्या होगा, उस लड़की की भी बदनामी होगी। इन लोगों ने मेरे को तो बदनाम कर दिया क्योंकि अपने को सुरक्षा करने के लिए, अपने को बचाने के लिए कि नहीं यही गलत है। अभी मैं सिर्फ चुपचाप बैठी हूँ सिर्फ यीशु मसीह के डर में, है ना, कि ये नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं चाहूँ तो मैं क्या नहीं कर सकती हूँ। बेटे मेरे पास बहुत प्रूफ्स हैं, आपको मैं क्या बताऊँ। नहीं, मैं जानती हूँ कि देखो, एक बात मैं बोल रही, देखो मैंने जो आपको नोट करा बेटा, है ना, और बहुत पहले शायद 7-8 महीने पहले उसने मतलब मेरे को फोन करके बताया था, है ना, थोड़ा सा वो परेशान चल रही थी। तो मैं देखो बेटा, मैंने आपकी भी बात सुनी है, और ये तो तूल पकड़ने वाली बात होगी, लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व करने की बात कर रही हूँ पापा से, जो ब्रदर। पापा ने, मैंने कितनी बार सॉल्व करने की कोशिश करी, कितनी बार मैंने प्रशांत से बात करी, कितनी बार मैंने उसको समझाया, लेकिन वो वही करता है जो उसकी मदद होती है। सास ने आज तक सॉरी टू से अपने दोनों लड़कों की जिंदगी बर्बाद करी है, चाहे वो छोटा लड़का हो और बड़ा लड़का हो। इन्होंने अपने गलत ईगो और अपने घमंड के वजह से अपने दोनों लड़कों की जिंदगी खराब करी है। अभी आपको नहीं पता होगा कि छोटे लड़के की जो शादी हुई है, मैं चाहती ना तो आंटी उसकी शादी नहीं हो पाती, उसकी शादी नहीं हो पाती। मैं उसकी लड़की है, मेरे पास उसका नंबर है, मैं चाहूँ आज भी मैं उसको शांत के जो कारनामे जो किए हैं उसने, उसके प्रूफ दे दो तो उसकी आज शादी टूट जाए। मैं नहीं करना चाहती। मैं क्यों करूं, मैं किसी का घर क्यों तोड़ूं, समझ रही हैं आप। तो ये जो है, इन्होंने अपने दोनों लड़कों की गलत चीजों पे हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा। ये दोनों लड़कों ने बहुत सी लड़कियों की जिंदगी खराब करी है। मैं ही नहीं हूँ, चलिए मेरी तो शादी हो गई है, ठीक है, तो मैं इस वजह से इसलिए फाइट कर रही हूँ। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं अगेंस्ट हूँ इनकी हरकतों के, इनकी गलत और गंदी एलिगेशन से। इन्होंने मेरे पे कितने गंदे गंदे एलिगेशन लगाए हैं, कैरेक्टर लेस लगाए हैं, इतने मुंह से क्या बोलूं मैं कि ये खुदा करते हैं कि मैं अपने मुंह से भी नहीं बोल सकती कि इन्होंने जो गंदे गंदे मेरे पे इल्जाम लगाए। बट फिर भी मैं चुप हूँ, और मैं भी वेट कर रही हूँ कि जब कोर्ट में हियरिंग होगी फिर मैं भी प्रूफ लगाऊंगी कि देखिए, ये देखिए फोटोज, देखिए जी वीडियोस देखिए। मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं। ये जो एलिगेशन मेरे पे लगा रही हैं, ये सिर्फ अपने को बचाने के लिए ये घमंड करती हैं, ईगो इनके में इतना है। अगर ये चाहती तो ये आज यहाँ तक चीज बढ़ती ही नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी चाहा ही नहीं कि मेरी और प्रशांत की शादी जो है बिल्कुल ठीक रहे। जिस दिन जब मेरी मदर की डेथ हुई, मेरी मदर की डेथ में ये लोग कोई नहीं पहुंचा, और क्या नाम है, बहाने लगा रहे हैं कि जी कोविड था, उसमें ये बंद था, वो बंद था। अगर इनके भाई की किसी की डेथ होती तो चाहे कुछ भी हो जाता, ये जो जाती, चाहे किसी भी कोने में रहती है। क्योंकि मेरी मदर की डेथ हुई और इन लोगों को इतनी तमीज नहीं थी कि एक मेरी मदर की डेथ हो गई, मेरे फादर बीमार हैं, और इन लोग की बदतमीजियां जो थी पब्लिकली, गाजियाबाद में कोई घर नहीं छोड़ा, हर जगह फोन करा, हर जगह मैसेज किया, वीडियो डाल रहे हैं, यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे डाल रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, मुझको बदनाम कर रहे हैं, मेरे फादर को बदनाम कर। अगर इनके में इंसानियत होती, अगर ये लोग जो प्रभु 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 करते रहते हैं, जो कि झूठ हैं एक नंबर के,
ये इन लोग में शर्म एक भर की भी होती, रत्ते भर की भी। तो ये लोग ये काम नहीं करते। ये लोग आते मेरे घर पे और बोलते कि महिमा हम तेरे साथ हैं। इन लोगों ने एक बार भी ये नहीं बोला है, ठीक है। और जो क्या नाम है, मुरादाबाद में जो हमारे जो इनके जो रिश्तेदार हैं, उनको बोलते हैं कि मुझसे अलग पैसे लिए, ठीक है, प्रशांत ने। और उधर बोलते कि जी नहीं उसने नहीं। जब मैंने प्रूफ दिए तो फिर वहाँ पे मुकर गई। जी तो सब झूठ है। अब बैंक के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो तो झूठ नहीं बोल सकते। मैंने मुझसे पैसे लिए गए, मैंने पैसे भरे हैं, कहते कि जी नहीं ये तुझने तो कुछ नहीं किए। महिमा, वैसे तो इतना घम नहीं। आप मेरी बात सुनिए आंटी। आप अगर आप अपनी बात आप बता रही हैं तो मेरी भी आप बात सुनिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक तरफा बात पता है। आपको भी बात पूरी पता होनी चाहिए। अभी तो मैं सिर्फ काट छाट के बता रही, छोटी छोटी बात बता रही हूँ। अगर ये बात होती है 2021 में ही सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती, सॉल्व हो जाती, लेकिन ये वर्ड्स हैं। उन्होंने बोला कि हम तो महिमा और प्रशांत का डिवोर्स करवा के रहेंगे, देखते हैं हमें कौन रोकता है। मेरे मुंह पे ने बात बोली है कि मैं अब तेरा और बिट्टू का डिवोर्स करवा के रहूंगा, देखता मुझे कौन रोकता है। तब तो मैं उनके घर में थी, तब तो कोर्ट केसेस तो कुछ चीजें नहीं चल रही थी। ये वर्डिंग्स थे, इन्होंने मेरे को धमकियां दी हैं कि अगर इसने जॉब नहीं छोड़ी तो हम डिवोर्स करवा देंगे, अगर इसने हमारी बात नहीं मानी तो हम डिवोर्स करवा देंगे। मैडम जो है ये आपकी बेस्ट फ्रेंड मुझको लड़कियों की फोटो दिखाती थी, देख ये लड़कियां थी, ये लड़कियां थी, तू तो कुछ लेकर ही नहीं आई। अगर तू क्या नाम है, अगर तुम ये नहीं लेकर आई, वो नहीं लेके आई, तो मैं तो बिट्टू को बोलूंगी कि तुझको डिवोर्स दे और मैं फिर बिट्टू की दूसरी शादी करवा दूंगी। ये मेरे को धमकियां दी गई हैं और मैंने ये बात बोल के आई थी इनके घर से कि आप कोई नहीं होता कि मुझको प्रशांत को अलग करवा सके। अगर ये यीशु मसीह ने रिश्ता जोड़ा है तो आप क्या कोई भी दुनिया का बंदा या इंसान नहीं तोड़वा सकता है। और आज तक ये लोग हर मुमकिन करे हुए थे कि मेरा प्रशांत का डिवोर्स हो जाए। हर ईमेल्स पे, हर व्हाट्सएप पे प्रशांत मेरे को यही बोलता है। उसके ऑप्शंस क्या होते हैं? डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स। क्यों? क्योंकि इसको प्रशांत कुमार दास को ये बोला है कि बेटा तू चिंता मत कर, मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूं। और ये बात खुद प्रशांत कुमार दास ने मेरे को बोला है मेरे मुंह पे कि मेरी मदर ने महिमा तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वो मुझको बोलती है कि अगर तू महिमा के पास गया, उसकी बात मानी, तो हमसे रिश्ता तू तोड़ देना, या तो तू हमको चुन या तो तू महिमा को चुन। ये मैडम ने जो आपकी बेस्ट फ्रेंड है उन्होंने ये बात बोली है प्रशांत कुमार दास। और एक खुद प्रशांत कुमार दास ने मेरे को इनकी बातें सुनाई है, कॉल रिकॉर्डिंग। सोचिए महिमा, अब नहीं, मैं आपको यही बोलूंगी आंटी आप कि अब सारी चीजें सब कोर्ट में है, तो मैं कोर्ट के थ्रू ही जाऊंगी और उनको जो भी बात करनी है वो हमारे लॉयर से बात करें। क्योंकि अब इन लोगों ने जो बदतमीजियां करी हैं, मैंने तो बहुत सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी, मैंने भी बहुत मौके दिए हैं। मेरे फादर बीमार थे, आप सोचिए मेरे फादर बेड पे थे, उसके बाद इन लोगों ने मेरे को टॉर्चर किया, मेरे फादर को टॉर्चर किया, मेंटली प्रेशर किया इन लोगों ने। तो वो चीज भी मैं भुला दी थी, मैंने इनकी सारी बदतमीजियां भुला दी थी, मैं सब चीज रेडी थी फिर से एक शुरुआत करने के लिए। लेकिन इनकी रोज की रोज डेली की बदतमीजियां, इनकी जो टॉर्चर इन्होंने जो मुझको किया है, चारों ने मिलके मेरे को बहुत डिफेम किया है, मेरे को बहुत परेशान किया है। तो अब मैं सिर्फ कोर्ट के थ्रू ही जाऊंगी और इनको जो भी बात करनी है हमारे लॉयर से, रामकिशन से बात करें, इनको जो भी सॉर्ट आउट करनी। क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे फादर के पास कोई कॉल आए या मेरे पास कोई कॉल आए किसी भी थर्ड पर्सन से। क्यों? क्योंकि प्रशांत कुमार दास ने ये बोला था मुझको कि मैं नहीं चाहता कि किसी भी थर्ड पार्टी का मेरे पास कोई कॉल आए। तो फिर मैंने भी उसको यही बोला था, ठीक है अगर आप ये चाहते तो फिर मेरे पास भी कोई किसी का कॉल नहीं आएगा, ना ही मेरे फादर के पास आएगा। जो भी बात करनी है आप लॉयर के थ्रू बात करेंगे और आप जो भी सॉर्ट आउट करनी है सारी चीजें हमने बता दी, जो भी आपको बातें करनी है, सेटलमेंट जो भी जैसे वो लॉयर को बता दिया। लॉयर ही, क्योंकि अब सारा चीजें कोर्ट में है तो लीगल चीजें चल रही है, हम लीगल के थ्रू ही प्रोसीड करेंगे। तो जो भी बात करनी है प्रशांत कुमार दास
सारी की सारी आप हमारे लॉयर से बात करें। और आपको ये भी नहीं पता होगा कि शादी से पहले, तो चलिए तो शादी तो अभी हुई थी, शादी से पहले प्रशांत कुमार दास के ऊपर FIR दर्ज थी। इनका जो छोटा लड़का है उसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है फ्रॉड केस में। तो बहुत सी चीजें हैं। मैंने कभी किसी से इतनी चीजें बातें नहीं करी हैं। आपसे मैं बोल रही, आपसे मैंने बताई है। ये तो मैंने सिर्फ 30% बताई है। अभी तो मेरे पास बहुत चीजें हैं जो कि मैं बता सकती हूँ विद प्रूफ। और मैं कोर्ट में अगर चलती हैं चीजें तो मैं तो लेकर आऊंगी, क्योंकि जब ये लोग नहीं मान रहे हैं तो फिर मैं भी नहीं मानूंगी। बस सिंपल सी बात है। तो अगर इनको सॉर्ट आउट करनी है, सेटलमेंट चीजें करनी, जो भी बात करनी है, आप हमारे लॉयर से बात कीजिए, रामकिशन से। इनको जो भी सेटलमेंट करना है, जो भी सॉर्ट आउट करना है, उनसे बात कर। हमें ना कॉल करके परेशान किया जाए, ना हमसे कोई बात करे जाए, क्योंकि हमने साफ साफ इनको बोल दिया था मेरे फादर ने कि आपको जो भी बात करनी है, और उनके लॉयर को भी बोला जो भी बात करनी है आप हमारे लॉयर से बात करें, बस। बेटा महिमा, हेलो। जी हाँ बेटे, जी बेटे, हेलो बेटा जी महिमा। जी हाँ जी हाँ जी मैं हाँ सुन रही हूँ। हाँ हाँ बेटे, बेटे मैं ये कह रही हूँ कि मैं जानती हूँ आपका जितनी बातें मैंने सुना, आपके अंदर भी गुस्सा है ना। और जो देखो, और मैं आपको केवल एक ही चीज बोलूंगी, देखिए आपके अंदर भी गुस्सा है, प्रशांत के अंदर भी गुस्सा है, और वो बातें सॉर्ट आउट होंगी नहीं लंबी तूल। तो पापा जी, जो ब्रदर जी हैं, वो पास्टर जी हैं, तो आप भी प्रभु पे विश्वास करते, आप हर चीज छोड़ दो बेटे। नहीं मैम, नहीं आंटी, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। मैं तो क्या नाम है, अगर इन लोगों ने स्टार्ट किया है ना यूट्यूब पे डालना, कोर्ट में जाना, इन्होंने स्टार्ट कर दी ना, पुलिस स्टेशन में इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो इन लोगों ने, आप ये चीज आप मुझको समझा रही है तो ये बात उनको आप समझाइए ना मैंने कि उसको जो भी रोज मैंने प्रशांत वीडियो बेटे, डाल रहा है यूट्यूब पे, वो क्यों डाल रहा है? धन्य वो है जो मेल कराते बेटे, है ना। और मैम देखो बेटे, आंटी, आप यकीन नहीं, हमारे पास उन्होंने भी बहुत मेल करवाने की कोशिश करी। आप खुद यकीन नहीं करेंगी, पास्टर ने मुझको बोला कि महिमा, दे डोंट लाइक यू एंड दे डोंट वांट कि ये जो मैरिज है तुम्हारी और बिट्टू की आगे है। ये तो अभी की बात नहीं है, तो पिछले साल की बात है। खुद वो पास्टर होके बात बोल रहे हैं कि वो चाहते ही नहीं है कि तुम्हारा और प्रशांत का कुछ सॉर्ट आउट हो। वो चाहते ही नहीं, वो तो सिर्फ चाहते हैं डिवोर्स, सिर्फ डिवोर्स। क्योंकि मैंने उसकी भी बात सुनी, प्रशांत के अंदर भी काफी गुस्सा है, और वो गुस्सा आपकी जो भी भी बात। है, मेरे अंदर भी गुस्सा है आंटी। जी। मैंने भी अपनी मदर को खोया है। हाँ हाँ मेरे भी फादर, क्या नाम है, सबसे ज्यादा तो मैंने खोया है ना। हाँ, मेरी मैं मदर भी गई, कह रही थी महिमा मेरे बेटे। फादर बीमार थे 1.5 साल से। हाँ तो हाँ, अब जब ये लोग नहीं सुन रहे तो फिर मैं भी नहीं आंटी सुनूंगी ना। मैं भी फिर फाइट करूंगी कोर्ट केस में, और जो चल रहा है फिर वो वैसे ही चलेगा। ये तो आप इसको समझाइए, रोज हर हफ्ते यूट्यूब पे लिंक मैंने समझाया बेटे, मैंने उसको समझाया है, उसकी मम्मी को समझाया, उसके डैडी से मेरी बातचीत हुई है, और केवल हमने ऐसे बिब्लिकली इसमें यही चीज मैंने ब्रदर जी से, मतलब ब्रदर जी मतलब आपके पापा जी, है ना। और मैं यही बात कहूंगी मैं महिमा बेटे, कि आप देखो, जब इतना सारा इतना ग्रजेस आ गए बिटवीन ना, और आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला है, ग्रजेस तो क्या, अब जैसे यीशु मसीह थे, यीशु मसीह, आप जैसे आप हवाले दे रही हैं बाइबल के वचन के, तो यीशु मसीह पे भी तो कितने लोगों ने इल्जाम लगाए, तो क्या वो क्या सच थे? नहीं, है ना। तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इनके कोई एलिगेशन है। मुझे सिर्फ पहले भी मतलब था प्रशांत से, और मैं आज भी बोलूंगी मुझे मतलब है, लेकिन मेरा वो फोन करने का सुधरना उद्देश्य चाहे। है महिमा, मेरा फोन करने का उद्देश्य है बेटे, कि जो इतने छिछली और जितनी मतलब छिछड़े उड़ रहे हैं ना समाज के अंदर, तो वो दोनों लोग मतलब जब एक दूसरे को आंटी एक मिनट मैंने बेटा महिमा, एक मिनट आंटी बेटे। मैंने चितड़े नहीं उछाले हैं, ये इन लोगों ने उछाले हैं। इन लोगों ने हर जगह जगह व्हाट्सएप मैसेजेस, फोन करके, यूट्यूब पे डाल के, लिंक्डइन, फेसबुक, इन लोगों ने किया। आप दिखा देंगे मैंने अगर कहीं किसी को कुछ फोन करके या मैसेज करके या लिंक्डइन, फेसबुक, यूट्यूब पे अगर डाला हो? मैंने नहीं करा है, इन लोगों ने करा है। आप इनको बोलिए। बोला मैंने उनको, ऐसा नहीं बेटा, मैंने अगर आपने बोला तो आपने बोला कि जो मैं यूट्यूब पे जो आपका डाल रहा है वहां से डिलीट करें, ये आपने बोला? नहीं, मैंने मतलब मेरा काम ये उद्देश्य है कि जैसे आप और ये लोग बैठ के, सोल्यूशन यही है कि जब दोनों के अंदर ये, मैं अपना ओपिनियन दे रही बेटा, है ना,
कि आप भी जिंदगी में पीसफुल, देखो प्रभु का आना निकट भी है और ये लंबी लड़ाई होती रहेगी, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछलता रहेगा। और दोनों जवान बच्चे हैं, इसकी ये भी अभी जवान है, 30 साल का है, और वो महिमा भी जो है वो कितना होगी, 28-27 होगी। नहीं, मैं प्रशांत से 2 साल बड़ी हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरे को नहीं मालूम था। तो बेटे मेरा केवल एक यही है कि हर चीज को भूल के ना, जो आपके अंदर है, प्रशांत के अंदर, देखो खत्म कर दो उस चीज को। मैम देखिए, मैं आंटी आपसे यही बोलूंगी, आप जो बोल रही हैं बार बार खत्म करने के लिए, तो उसके लिए मैंने आपको बोला है कि वो हमारे लॉयर से बात कर लें, और जो भी सॉर्टेड जो भी चीजें, क्योंकि सब चीजें देखिए लीगल प्रोसेस है ना, प्रोसीडिंग्स है। नहीं अभी आप ब्रदर जी से बात कर लें, खत्म। नहीं बेटा, मैं आपको बता रही हूँ, अब मैंने अभी ब्रदर जी से बात करी, ये लड़की के ऊपर भी, जैसे मेरे से भी 20 साल पहले की बात है ना, तो मैंने उसको भी मतलब कि अपने हस्बैंड को माफ करा था कई चीज के लिए। मैंने भी माफ कर दिया, मैंने भी माफ कर दिया, मैंने भी माफ कर दिया प्रशांत कुमार दास को। अगर माफ कर दिया तभी तो मैं चुपचाप बैठी हूँ ना, मैंने तो नहीं यूट्यूब पे डाला, माफ कर दिया तभी मैं बहुत प्यार से और आराम से बात कर रही हूँ, नहीं तो मैं चाहती मैं बात भी नहीं करती आपसे। हाँ नहीं, मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी आपके पापा की भी और आपकी भी, कि आप बात कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप नहीं बात करते तो एक तरीके से आप डिसरिस्पेक्ट करते, पर आपने रिस्पेक्ट करी, इसके लिए भी प्रभु आपको बहुत आशीष दे, ठीक है। लेकिन महिमा मेरा कहने का अर्थ है बेटे कि जब इतनी सारी चीज हो गई, आप बुरा नहीं मानना, मैं केवल ये चाह रही समाज में ना, देखो आपकी भी रिस्पेक्ट है, उसकी जितनी बातें होंगी उतनी, मतलब क्या बोलूं, मतलब देखिए मैं आपको सच बताऊं, सॉरी, मैं ये बोलना चाह रही थी कि मेरी बात सुनिए, मैं भी बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मेरे को समाज से कि समाज क्या कहता है, समाज क्या बोलता है, मेरे को देखिए समाज से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ यीशु मसीह से मतलब है। यीशु मसीह ने ही क्या नाम है कि आज तक मुझको संभाला है, ये कोई समाज नहीं आया था मेरे को सपोर्ट करने के लिए, है ना। तो यीशु मसीह ने संभाला, तो ये जो बातें हो रही है मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मैं सही हूँ। तो मुझे किसी बात की भी कोई टेंशन नहीं है, मुझे किसी भी बात की कुछ वो प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि मैं सही हूँ। जब मैं सही हूँ तो मुझे किसी भी चीज में अच्छा, यहाँ पे अपने फादर का सुखी से शांति से रह रही हूँ, मुझे कोई क्या नाम है किसी बात का टेंशन नहीं रहता। लेकिन जब ये मेरे को परेशान करता है, इन लोग, ये भी सच है कि इन लोगों ने मेरे को बहुत टॉर्चर करा और करते रहते हैं टॉर्चर, करते रहते हैं टॉर्चर। बट यीशु मसीह भी था ना, तो यीशु मसीह को भी तो बहुत से लोगों ने परेशान किया ना, बट वो यीशु मसीह जो था परमेश्वर से प्रार्थना करते थे और वो सुखी थे, शांति थे, तब भी वो लोगों की मदद करते थे, तब भी वो, उनका जो कार्य तो बंद नहीं हुआ ना। तो सेम मेरा भी है, लोग क्या बात कर रहे हैं मेरे पीठ पीछे, मेरे सामने, मेरे आगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता आंटी, क्योंकि मैं सही हूँ एट दी एंड। मैं यीशु मसीह के डर और भय में आपसे बात कर रही हूँ। हाँ, तो यीशु मसीह के डर भय में बात कर रही हूँ, तो मैं इसलिए आपसे बार बार बोल रही हूँ कि समाज क्या बोलता है, समाज क्या बातें करे, क्योंकि समाज का तो काम ही है कि बातें करना। मेरा खास उद्देश्य ये था बेटा, क्योंकि मैंने यहाँ पर भी बात करी थी इससे फोन में, तो मेरा उद्देश्य बेटा यही है कि अगर आप और ये प्रशांत विदाउट, क्योंकि देखो वकील लोग तो पैसा लेते हैं, विदाउट वकील, अगर, क्योंकि ये लड़की के ऊपर होता है, लड़के के ऊपर होता है कि हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में इसको हम खत्म कर दें, तो मैं म्यूचुअल पे तो हो ही नहीं ना अभी, मैं तो चाहती ही नहीं कि शादी मेरी खत्म हो, तो म्यूचुअल तो आएगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये, जैसे इनको चाहिए डिवोर्स, तो इनको डिवोर्स ही लड़े, तो फिर मैं भी लड़ूंगी, सिंपल सी बात है। नहीं बेटे महिमा, विदाउट कोर्ट मतलब, और मतलब आपको, मतलब आप चाहते क्या हैं आंटी? मैं यही है, विदाउट कोर्ट अगर हो जाए, बात करी थी कि अगर उनको कोर्ट में नहीं जाना है तो आप हमारे लॉयर से बात कर लें, सिंपल। नहीं, अभी तो वकील की बात हो गई बेटा, और वकील, क्योंकि हम भी उसमें जा चुके हैं ना, 20 साल पहले की बात कर रहे थे। कोई बात नहीं, अब 20 साल पहले जा चुके हैं, बट अब चीजें सब चेंज हो गए ना आंटी। अब मैं वही तो बोल रही हूँ, अब चीजें हैं कोर्ट में, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, इन्होंने भी केसेस डाल रखे हैं, मैंने भी केसेस डाल रखे हैं ना। तो मैं चाहती हूँ कि लीगल प्रोसीडिंग जो हो रखी है वो कोर्ट के थ्रू ही हो, या तो कोर्ट के थ्रू हो, या तो अगर है तो हमें लॉयर से बात करें।
मैं वकील की बात बता रही हूँ कि जो वकील था, मैंने खुद वकील से बोला था कि इस केस को रफा दफा करो, ठीक है, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं एक मौका उसको माफी का दे रही हूँ, तो मैंने फिर ले लिया था। ये आपके ऊपर है, ये प्रशांत के ऊपर है। मैं अन्याय नहीं करूंगी, ऐसा नहीं कि मैं आपको ना सुनूं। आप भी मेरे लिए 101 मेरे बच्चे हो और प्रशांत भी 101 मेरे लिए बच्चा है। आंटी मैं यही बोलूंगी फिर से आपको कि जब चीजें तो मैंने तो स्टार्ट करी नहीं है ना। कोई बात नहीं बेटा, स्टार्ट करिए ना आंटी। नहीं आंटी कोई बात नहीं, बट मैं तब भी ये है कि मैं अगर ये चाहते हैं, जो भी चाहते हैं, मुझे नहीं पता ये लोग क्या चाहते हैं। मुझे एट द एंड यही पता है कि लाइक डे वन दे वांट डिवोर्स ओनली। अच्छा, अगर मान लो प्रशांत डिवोर्स नहीं देता है, नहीं देना चाहता है, नहीं वो नहीं सुधर सकता है जो भी आंटी। बट मैं अब यही आपसे अब शॉर्ट में अब यही बात करूंगी कि उसको जो भी बात करनी है वो हमारे लॉयर से बात कर ले, कोर्ट में ना जाके। और चीजों को सेटलमेंट जो भी सेटल आउट करनी है, हमने अपनी सारी चीजें सारी बातें अपने लॉयर से बात कर रखी है। जब भी वो बात करेंगे तो वैसा जैसा जो वो चाहते हैं वैसे ही हो जाएगा, लेकिन कोर्ट के थ्रू जो लीगल प्रोसीडिंग्स है लिखा पढ़ी में होगा। ये नहीं कि आपने जो बोला हमने बोला, वो नहीं। जो चीज जो है आपने नहीं, अभी जैसे आपने बोला कि प्रशांत डाइवोर्स देना चाह रहा है, अगर प्रशांत डाइवोर्स ना दे और ना एक बात बताइए, अगर वो डिवोर्स जो डिवोर्स बताओ कि फाइल क्यों करा है, अपनी मदर के कहने पे किया है, पता है आपको? नहीं। हाँ, के कहने पे उसने डिवोर्स फाइल किया है। वो उसको प्रेशराइज करती हैं कि तू डिवोर्स फाइल कर। अभी आप मम्मी की बात मत करो, पहले ये बताओ, अगर प्रशांत को डाइवोर्स नहीं देना है देना था तो साथ रहोगे बेटे? देखिए मैंने तो आपको पहले भी बोला है कि उससे भी मेरी बहुत 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 बात हुई कि भैया बहुत समझाया, बट उसका ईगो, उसका घमंड, ठीक है, उसकी जो मैनिपुलेटिव बातें हैं वो ही करता है जो उसकी मदर बोलती हैं। और मैं उसकी मदर की गलत और गंदी बातों में तो मैं ना कभी आऊंगी, ना आज ना आगे। सेम विद प्रशांत। तो जो उनको सही लगता है वो वैसा करें, और जो मुझको फिर सही लगता है फिर मैं वैसा करूंगी। अगर उनको लगता है कि वो कोर्ट में लड़ना चाहते हैं तो फिर मैं भी कोर्ट में लड़ूं, क्योंकि मेरे पास तो बहुत प्रूफ है आंटी, ठीक है। वो अगर ये मुझको धमकी देते मेरे पास ये है, मेरे पास तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास भी है, ठीक है। और मैं सिंपल सी बात बोल रही हूँ, उनको जो भी बात करनी है, जो भी सेटलमेंट और जो भी चीज है XYZ जो भी है, वो प्यार मोहब्बत से हमारे लॉयर से बात कर ले। जो भी चीजें उनको सेटलमेंट जो भी चीजें सॉर्ट आउट करनी है वो हमारे लॉयर से बात कर ले, सिंपल इन स्वीट इन वर्ड। अच्छा, मैं एक लास्ट बात पूछ रही बेटा, और लॉयर को बीच में मत लाओ बेटा महिमा। नहीं आंटी, हम लॉयर को इसलिए बीच में लेकर आ रहे हैं क्योंकि सारा चीज कोर्ट में है, तो हम वैसे ही जो लड़का जो फाइल करता ना बेटा, अब मैं बता रही ना 20 साल पहले की बात है, मैंने खुद वो फाइल लिया था और मैंने बोला मैं मसीह होने के नाते। मैं वही तो आपसे बोल रही हूँ कि उनको जो भी बात करनी है हमारे लॉयर से बात कर ले। मैंने जो मुझको जो भी बात करनी थी वो मैं अपने लॉयर को बता चुकी हूँ बात। तो वो पहले उनकी बात सुनिए तो वो क्या चाहते हैं। तो जैसा है लॉयर वैसा जो कोर्ट में चीजें चल रही हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं ना कैसे चीजें खत्म होती हैं क्या है, तो वो लॉयर से बात कर लें। जैसा लॉयर हमारा लॉयर बोलेगा हम वैसे ही करेंगे, क्योंकि मेरे जो लॉयर है, मैं बात कर सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि सर ऐसा ऐसा करके। हाँ नहीं नहीं, आप आंटी क्या बात करेंगे ना, आप बीच में मत आइए, इनको बात करने दीजिए ना, आप बीच में मत आइए इनको, क्योंकि ये लोग तो बात ही नहीं कर रहे अपने घमंड और ईगो के चक्कर। मैं प्रार्थना के उससे और जो मुझे गवाही मिली मैं वो चीज बोल रही। फिर आप देख लीजिए आपको जैसे जो करना है। मैं तो आंटी मेरा यही फाइनल डिसीजन है कि अब मैं तो लॉयर से आप उनको जो भी बात करनी है वो लॉयर से बात करें, खत्म। जो भी उनको करनी है, जो भी उनको सेटलमेंट करना है, जो भी बातें हैं वो हमारे लॉयर से बात करें, क्योंकि मैं भी अब यही बोलूंगी, क्योंकि जब चीजें सारी कोर्ट में है तो हम वैसे ही जाएंगे। जब आप पे वो है ना, जैसे प्रशांत ने अपना लॉयर करा, आपने अपना, तो आप अपने लॉयर से बात करो और कि हम सेटल करते हैं और
नहीं नहीं, हमने जो बात करनी थी ना आंटी, वो हम बात कर चुके हैं। तो हमारे लॉयर ने और हमारी यही बात हुई थी कि मेरे फादर ने राजेश को यही बोला था और उनके लॉयर ने हम लोग को कॉल किया था कि ठीक है हम आके हम बात सेटलमेंट कर लेंगे, सब बात कर लेंगे। उनका लॉयर ही नहीं आया। अच्छा और हम लोग पहुंच गए थे। अच्छा, एक बात पूछूंगी लास्ट बेटा, कि आप रहना चाहते हो प्रशांत के साथ? फिर मैं बात करूंगी उसकी मम्मी को और उसके ये जो मेरे देखिए मैं रहना भी चाहूँ तो जो है वो अभी तो हाँ भर देंगी, फिर उसके बाद फिर इनके नाटक स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ नहीं रहना वहाँ नहीं रहना, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मेरे फादर भी हैं, ठीक है, मेरी मदर तो रही नहीं, ठीक है, मेरे फादर बुजुर्ग हैं, उनके मेडिकल कंडीशंस हैं, वो सारे मेडिकल कंडीशन सोच के मैंने प्रशांत को बोला था, बहुत प्यार से बोला था, ऐसे कोई धमकी कुछ नहीं, अब कभी मैंने उसको फोर्स नहीं करा, कभी पूछ लीजिएगा, जो बार बार जो मुझको धमकियां देती हैं और जो हर जगह मुझे बदनाम करती हैं कि वो तो घर दमादू बनाना चाहती हैं, घर दमादू बनाना चाहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बहुत प्यार से बात करी थी प्रशांत से कि प्रशांत, मेरे फादर की अब मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, मैं अपनी मदर को खो चुकी हूँ, तुम्हारे पास तो सब है, तुम्हारे पास खोने का क्या है, तो मेरी मदर खो चुकी है और मेरे फादर की अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है, क्योंकि मैंने ये अपना वादा अपनी मदर को किया था कि मैं अपने फादर मम्मी मैं पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगी। और मेरे फादर 1.5 साल से अभी भी क्या नाम है की जो मेडिकल कंडीशंस हैं, जो भी चीजें वो मुझे पता, मैं उसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। तो मैंने यही बोला था प्रशांत से कि प्रशांत, अगर क्या नाम है तुम चाहते हो मेरे साथ रहना, मेरे साथ ये शादी कंटिन्यू करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें ये सजेशन दूंगी कि जहाँ पे मैं रहती हूँ राजनगर एक्सटेंशन में, जिस सोसाइटी में रहती हूँ, जिस टावर में रहती हूँ, जिस ब्लॉक में रहती हूँ, वहीं उसी फ्लोर पे एक क्या नाम है तुम बगल वाला रेंट पे ले लो घर। ये तक मैंने बोला, मैं अपने फादर को भी देख लूंगी, मैं तुम्हें भी देख लूंगी, मेरी जॉब भी है नोएडा को, तो तीनों चीज सेटल चीजें हो जाएंगी। तो उसने बोला कि नहीं, मुझको तो नहीं रहना है गाजियाबाद, मुझे तो एक्सटेंशन में ही नहीं रहना, ठीक है। फिर मैंने कहा कि ठीक है। फिर उसके बाद हमारी बात हुई नोएडा के लिए, फिर नोएडा के लिए तैयार हो गया, मैं भी तैयार हो गई। फिर मैंने कहा चल ठीक है नोएडा रहते हैं, और मैं ये है कि हर सैटरडे संडे मैं आया करूंगी अपने फादर से। तो कहते नहीं सैटरडे संडे नहीं आओगी। फिर कहता है कि सैटरडे, मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, पर ठीक है सैटरडे को अगर जाओगी सुबह सुबह जाओगी, और वो भी ऑल्टरनेटिव सैटरडे। मुझे मतलब मुझे बताया जा रहा है कि तुम्हें ये मतलब कंट्रोल किया जा रहा है, मुझे गलत चीजें बोली जा रही है कि नहीं ये नहीं ऐसे नहीं ऐसे, अपने हिसाब से चाहता है कि मैं उसकी बात मानूं। तो मैंने कहा मेरे फादर की मेडिकल कंडीशंस हैं, कुछ ना कुछ हो जाए रात में तो कौन लेके भागेगा, ठीक है। तो मैंने कहा हर सैटरडे तो मैं आऊंगी, सुबह आओगी शाम को वापस आ जाऊँ। मैं कहा नहीं, सैटरडे संडे मैं वहाँ रहूंगी फादर के साथ, और मंडे टू फ्राइडे मैं इधर रहूंगी। नहीं मुझे तो नहीं रहना है। मैंने कहा ठीक है नहीं रहना तो फिर मैं कोर्ट में थ्रू लड़ूंगा, तुम तो ये हो तुम तो वो हो। मैंने कहा ठीक है फिर तुम्हें जो करना तुम करो। फिर उसके बाद फिर ये मेरे को धमकियां देना कि मैं तो घर दमादू नहीं बनूंगा, तुम्हारी तो प्लानिंग है, तुम्हारी तो वो है। मैंने कहा जो सोचना है तुम सोचो, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो अब अपना फादर को मैं यहाँ पे रोकूंगी आपको। ये तो भाई बेटा आपको कोई भी अलाउ नहीं करेगा, अगर आपकी ऐसा कुछ नहीं है। आज का जमाना, आज का जो जनरेशन है वो बहुत बदल गई है। पुराने ख्यालात थे कि कोई नहीं रखता है, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने अभी आपने बोला ना बेटा कि यहाँ पर मेरी बात सुनिए आप, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे, अगर किसी जिसको शादी में इंटरेस्ट होता है ना, तो ये क्योंकि अब देखिए मेरे फादर 8 हैं, कब तक है उनकी मेडिकल कंडीशन है ये मुझे भी नहीं पता, तो मैं तो अपने फादर को इस हालत में तो नहीं छोड़ूंगी, है ना। तो मैंने साफ साफ बोला था कि भाई मैं तो अपने फादर की देखभाल करूंगी, ये साफ सीधी बात है, ये लास्ट है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे मैंने बहुत से देखे हैं, मेरे बहुत से ऐसे, आंटी सुनिए मेरी बात, और बहुत से मेरी फ्रेंड सर्कल है, मेरी बहुत से चर्च के लोग हैं कि जो ऐसी ऐसी कंडीशंस आई हैं जहाँ पे हस्बैंड ने अपनी वाइफ को सपोर्ट किया है कि ठीक है कि क्या नाम है अपनी वाइफ को सपोर्ट किया है कि भैया कोई अगर है नहीं कोई सपोर्ट देखभाल करने वाला, तो हस्बैंड ने सपोर्ट किया वाइफ को कि ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आजकल की टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई नहीं रखता है, सब रखते हैं। ये लड़के के हमेशा लड़की तो आती लड़के के पास, ठीक है, और यहाँ पर भी उसके बूढ़े माँ बाप हैं प्रशांत के। बूढ़े माँ बाप नहीं है उनके, क्या नाम है, वो बिल्कुल सब ठीक है, हेलन हार्टी वो आपको लग रहा है,
अब जैसे मान लो आपके पास भैया है ना, तो वो भैया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं, आपको तो पता है। क्या चीज? जब ऐसा तो है नहीं कि अगर घर में दो बच्चे हैं, चाहे वो लड़की हो लड़का, तो लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर शादी हो गई लड़की की तो लड़की की खत्म हो गई, ऐसा तो नहीं है। लड़कियां तो आती रहती ना बीच बीच में देखने, पर वो लड़के के घर आती है ना। सिचुएशन अब अलग है ना, मेरी मदर नहीं है ना, मेरे फादर की अब हेल्थ भी वैसे अब नहीं रही जैसे पहले थी, है ना। तो मैं तो अपने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने पूरी ले रखी है और मैं तो लूंगी। ये मैंने बात प्रशांत को भी बोली थी, तो इस बात से तो मैं बिल्कुल अब मैं हिलूंगी नहीं। क्योंकि मैंने पहले सोच लिया था, फिर इन लोग की बदतमीजियां बड़ी, मैंने फिर मैं चुकी हूँ ना। इनकी तो ये तो सारे तो अभी भी है, इनको क्या हुआ, इनको तो कुछ नहीं हुआ है। जगह जगह इधर घूम रहे हैं, इधर घाम रहे हैं, इधर बदनामी कर रहे हैं मुझको। आंटी मेरी बदनामी कर रहे हैं मुझको इधर उधर, तब इनकी तबीयत खराब नहीं होती है। अब इनकी तबीयत खराब होने लगी, बूढ़े हैं माँ बाप। जब इनको ये सोचना चाहिए था, जब इन्होंने मेरा प्रशांत का घर तोड़ा, तब इनको ख्याल नहीं आया कि बूढ़े हैं। इनके जो मुंह से जो गंदे गंदे शब्द निकले हैं, मेरे लिए गंदी गंदी बातें निकली, तब इनको याद नहीं है कि लोग बूढ़े हैं। अब याद आ रहा है कि लोग बूढ़े हैं। नहीं बेटे, आप समझ एक वैसे वाला बात करो बेटे, कि जैसे कोई भी लड़की अभी जैसे मेरे पास 2 बेटियां हैं, वो शादी करके गुड़गांव चली गई, ठीक है, और मैं कंडीशन वैसी नहीं है ना। अभी क्या नाम है कि मेरी जो बात मेरी कंडीशन है वो दूसरी है। आपकी लड़कियों की तरह या दूसरी लड़कियों की तरह नहीं है, मेरी कंडीशन अब दूसरी अलग ही है। मेरे फादर, आप ये सोचिए, मेरे ऐसी कंडीशन थी कि मेरे फादर तो उठने लगे, उनको बेड से उठाना पड़ता था, उनको खिलाना पड़ता। उस कंडीशन उस वक्त प्रशांत मुझको फोर्स करता था कि अपने फादर को छोड़ो, मेरे साथ तुम आ जाओ, चलो चलते हैं। मैंने कहा, उसके बाद साथ मेरे को धमकी देता था डिवोर्स की भी, एलिगेशन भी लगाता था। एक तरफ कहता था कि मुझे रहना है और दूसरी तरफ एलिगेशन लगाता था। मैं कह रही कि इन लोग शिफ्ट प्लानिंग कर रहे हैं नोएडा शिफ्ट होने के लिए। नहीं, अब मुझे जहाँ की शिफ्ट है ना, मैं तो इनके पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकती ना आंटी, सीधी बात है। क्योंकि ये इसकी लड़का तो पेरेंट्स के साथ मेरे को जलाने की भी कोशिश करी है, तो मैं तो नहीं रह सकती। इन्होंने मेरे को बहुत गंदी गंदी बातें बोली हैं, मैं नहीं रह सकती। मैंने अगर क्योंकि अगर मेरे से कभी बात करी तो सेपरेट रहना चाहोगी बिट्टू के साथ? ये तो बात तो आंटी मैंने प्रशांत से कितनी बार बोली, बट अब जो मुझको धमकी देता है, मुझको वही ये चीजें बोलता है, डिफेम करता है, यही तो बात मैं आपसे बोल रही हूँ कि हमारी तो यही तो बात हो रही थी कि नोएडा में रहने के लिए यही बात हो रही थी। फिर उसके बाद जब नोएडा से पहले मैंने इसको ये बोला कि तू यही आ जा, मेरे सोसाइटी में मेरी यहाँ पे घर के बगल में एक फ्लैट है, रेंट पे मेरे से पूछेगी कि कभी तूने बात करी, तो मैं कहूंगी हाँ मैंने भी बात करी, तुम लोग भी सुन ली, ऐसे करके तो चलो मैंने प्रार्थना से स्टार्ट करी। तो आज अगर मैं आपसे लास्ट एंडिंग बात कर रही हूँ, तो यदि मैं उससे बोलूँ कि मतलब कि महिमा आप नोएडा आके रहोगे, अगर वो लोग बोले नहीं वो लोग अब देखिए आंटी, अब वो कंडीशन नहीं है ना। वो लोग वही है, कंडीशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है बेटा कि आपके अंदर भी इतना मतलब वैसा है, उसके अंदर भी, तो एक सोल्यूशन इसके अंदर मेरे अंदर तो कुछ नहीं है। क्योंकि जब इसको प्रशांत को पीछे से पोक किया जाता है, उसको भड़काया जाता है मेरे खिलाफ, तो मैं उस चीज के लिए गुस्सा हूँ कि भाई आप मेरा ही घर तुमने बर्बाद कर दिया, मेरे ही घर तोड़ने में लगे हुए। और नहीं अभी से नहीं, जब मैं वहाँ रहती थी मेरे सामने लड़कियों की फोटो दिखाती थी, या आप अपने फ्रेंड से पूछे ना ये क्यों ये करती थी, मेरे सामने क्यों दिखाती थी लड़कियों की फोटोज, क्यों बात करती थी डिवोर्स की बात, पूछिए आप उनसे पूछिए ना। और उनसे पूछिए कि जब स्टार्टिंग में क्या नाम है, मेरी मदर की डेथ होने के बाद जब ये बात हुई कि चलिए हम लोग बात करते हैं, तो इन्होंने क्यों बोला कि हम तो डिवोर्स चाहिए, हमें तो डिवोर्स चाहिए। अब आप दुनिया भर में हर जगह यही बात बोल रहे हो, डिवोर्स। तो फिर मेरे दिल में तो फिर आएगी कड़वाहट कि भाई तुम मेरा घर तोड़ रहे हो। मैं तो नहीं सुनूंगी ना, मैं रहूंगी। इन्होंने मेरे को जलाने की कोशिश करी है, मेरे पास फोटो है, इन्होंने मेरे को जलाया तवे से। मैं तो बिल्कुल नहीं इनकी बात मानूंगी। अभी तो सारे महिमा, अभी आप इतने सारे इंसिडेंट बता रहे, तो ये तो वर्स्ट कंडीशन है ना। और हाँ, लेकिन अब आप नहीं रह सकती इनके पेरेंट्स के साथ, तो मैंने इसलिए बोला था कि प्रशांत
कि लास्ट यही है कि मेरे फादर की जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती है तो तब तक तुम यहाँ पे मेरे घर के बगल में रेंट ले लो, तो मैं तुम्हें भी देख लूंगी, पापा को भी देख लूंगी, हम दोनों का लाइफ भी ठीक हो जाएगा और तुम भी नौकरी स्टार्ट करो, मेरी तो नौकरी है ही नोएडा में, तो सब चीजें सेटल हो जाएगा। ठीक है, तो वो नहीं माना। तो आज भी मेरे यही है, अगर आप उनको बोल दीजिए कि अगर उनको शादी कंटिन्यू करनी है, ठीक है, मेरे से आप मेरा मत डिसीजन पूछिए, उनको रहना है कि नहीं रहना आप उनसे पूछिए, प्रशांत से। उसको अगर रहना है, ये शादी कंटिन्यू करनी है, तो मेरा तो यही कंडीशन है कि भाई मेरे फादर की मेडिकल कंडीशन अभी जब तक वो ठीक नहीं होती तो मैं तो उनको नहीं छोड़ूंगी, साफ सीधी बात है। ठीक है, तो मैं उनको भी देख लूंगी, बगल में अगर वो रेंट पे रहने आ जाएगा तो मैं प्रशांत के साथ रहूंगी, अपनी जॉब भी देखूंगा और जॉब भी ये जॉब भी करे। नहीं, अगर इन लोग प्लानिंग कर रहे यहाँ पे शिफ्ट होने की, तो आप नोएडा में रहोगे? नहीं 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 बिल्कुल नहीं। मैं अपने फादर को अभी इस हालत में छोड़ सकती हूँ क्योंकि मेडिकल कंडीशन है। महिमा बेटे, विदाउट मम्मी पापा? नहीं नहीं, विदाउट मम्मी पापा भी। पहले मैंने ये बोला था प्रशांत को विदाउट, ये तो मैं हमेशा से प्रशांत को बोला है कि अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी भी तो मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रहूंगी। और अब फिर उसके बाद मैंने नोएडा के लिए भी तैयार हो गई थी। मैंने इसको बोला कि तो चल ठीक है, ग्रेटर नोएडा के लिए भी मैं तैयार हो गई थी, बट मैंने ये बोला था कि मेरे फादर की जो है कंडीशन जो है जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक तो यहाँ रह ले। तो उसने वही ना, वो इसको भड़काना, अरे वो तुझको घर दमादू बनाना चाहती है, अरे वो तुझको कंट्रोल करना चाहती है, गंदी 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 एलिगेशंस लगाए। फिर भी मैंने कहा चलो कोई नहीं, बोलने दो। फिर भी मैंने इंसान को बोला कि अगर तुम्हें ये मैरिज कंटिन्यू करनी है, तुम्हें ये मैरिज बचानी है, तुम्हें मेरे साथ रहना है, तो तुम मेरे जहाँ पे मैं रहती हूँ, मेरे घर के बगल में रेंट है, वहाँ पे रेंट पे ले लो, ठीक है। और मैं अपने फादर को भी देख सकूंगी, तुम्हें भी देख सकूंगी, मेरी जॉब है, मैं वो भी देखूंगी और तुम्हें भी जॉब करनी पड़ेगी। तो ये मैंने उसको साफ लास्ट यही बोला था। अगर उसको ये कंटिन्यू शादी करनी है, मुझसे साथ रहना है, ठीक है, तो मैं उसको मेरे यहाँ पर रहना पड़ेगा कुछ वक्त तक, जब तक मेरे फादर की कंडीशन ठीक नहीं हो जाती है, बस। पर अभी मैं लास्ट कर रही हूँ क्योंकि हमारी खूब लंबी टॉकिंग हो गई। मैं ये बोल रही कि गाजियाबाद में तो देखो ये प्रशांत तो रह नहीं पाएगा क्योंकि उसके तो मम्मी पापा उधर से इधर शिफ्ट होंगे। तो नोएडा में अगर वो सेपरेट रहता है तो आप अभी ये लोग तो फरीदाबाद से पता नहीं कहाँ भाग गए, ये तो मुझे भी नहीं पता कहाँ रहने। हाँ, कहाँ पर है मुझे नहीं पता, कहाँ भाग गए ये तो मुझे भी नहीं पता है। तो इन लोग की मुझको तो धमकी तो यही देता था प्रशांत की, हमने मुझको तो इंदौर जाना है क्योंकि वहाँ पे रहता है। अब आप ये सोचिए, जो वो भी तो लड़की इंदौर की रहने वाली है, वो भी तो वहाँ पे रह रहे हैं ना, वो क्यों नहीं वहाँ से यहाँ जाता है? उसको तो सब अलाउ है, उसको तो सब परमिशन है, लेकिन प्रशांत के पीछे पड़े हुए हैं ये लोग। ये लोग नहीं चाहते कि उसका घर बसे। नहीं, वो तो मेरी बात हुई थी तो कह रही अगर उन लोग प्रशांत और वो क्या नाम है महिमा सेपरेटली नोएडा में, क्योंकि बेटा कभी भी अपनी मम्मी को भी देख सकता है, गाजियाबाद भी यहाँ से पास ही है ना, तो वो तो आंटी अब देखिए, अब वो भी तो अपनी कंडीशन लेकर आ रहा है ना, उसकी मदर के साथ उनके हस्बैंड नहीं है क्या? उनके पास एक तो सपोर्ट है ना, उनके पास एक लड़का तो इंदौर में भी तो जा सकते हैं, उनके पास उनके हस्बैंड तो मेरे साथ, मेरे फादर के पास तो कोई नहीं है, मेरे पास तो कोई आपके पास एक भैया है ना, छोटा है बड़ा है। तो भैया का ये कंडीशन है कि भैया हम लोग से इतना ज्यादा मतलब नहीं रखता है, मैं आपको सीधा बता रही, झूठ नहीं बोल रही, ठीक है। तो यही बात है, तो मैं अपने फादर को नहीं, यही बात थी, यही मैंने को बोला था, यही मेरी वजह, मेरे फादर की कंडीशन जो मेडिकल कंडीशन की वजह से मैंने उसको बोला था प्रशांत को, अगर तुम्हें मेरे साथ कंटिन्यू करना है, अगर तुम्हें एलिगेशन इश्यूज, फॉल्स एलिगेशन और इश्यूज लगाए तो वो तो फिर लगाते रहो, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे पता है कि मैं सही हूँ। लेकिन अगर तुम्हें मेरे साथ मैरिज कंटिन्यू करनी है, मेरे साथ रहना है, ठीक है, तमीज से रहना, बात अच्छे से ढंग से तमीज से रहना है, तो तुम्हें फिर यहीं पे आना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन तब तक रहना पड़ेगा जब तक मेरे फादर का जो मेडिकल कंडीशन तब तक ठीक नहीं हो जाती, तब तक आपको यहीं रहना पड़ेगा। तो उसने मना कर दिया। तो मैंने बिट्टू के पापा को भी काफी तकलीफ है ना,
उनके कोई फादर को तकलीफ नहीं है, नहीं वो बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, अब क्या बोलते, प्रेयर भी कराते ना उनको, हाई शुगर और चेस्ट पे। वो तो देखिए, वो तो अब क्या नाम है, इतने इन लोगों ने अब बताइए गलत काम कर रहे हैं तो हाई शुगर रह गई। मेरे लिए गंदी गंदी बातें बोल रहे हैं। एक इनके पास से लड़की है नहीं तो इनको तो दुख तकलीफ पता नहीं ना, दर्द पता नहीं। अगर इनके पास लड़कियां होती तो इनको वो दुख तकलीफ पता होती। इनके पास लड़कियां नहीं है तो यीशु मसीह भी तो देख रहा है, यीशु मसीह भी इनको ताड़ना दे रहा है, खत्म। मैं भी वचन के अनुसार बोल रही हूँ ना। यहीं पे एंड ये करते तो है हैं। नहीं कि ये लोग बहुत, इन लोगों ने कुछ अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि इन लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। इन लोगों ने बहुत गलत काम किए हैं, मेरे साथ नहीं और भी बहुत से लोगों के साथ काम किए। मैं तो उस पर बात नहीं जाना चाहती हूँ, बट फिर भी मैं ये इसका बोलूंगी। एंड तो नहीं होएगा, तो हम यहीं पे, मैं तो आपको भी थैंक यू बोलती हूँ और ब्रदर जी को भी खूब थैंक यू बोलना। मैंने तो भाई ये सोचा था कि प्रार्थना के हिसाब से मैं बात करूंगी, ताकि मैं प्रेम से भी बात, क्योंकि सुनने में खराब लगता ना जब दोनों का मतलब इतना खींचातानी और इतना सारा हो रहा। तो बस यहीं पर आपको भी थैंक यू बोल के मैं एंड कर रही हूँ। प्रभु आशीष दे, और प्रभु सारी सच्चाइयों को जानता है ना। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जो है वो प्रशांत को, महाप्रभु आपको भी जानता है, क्योंकि प्रभु की तो देखो पैनी, वो देखो वो न्यायाधीश ऊपर बैठा आसमान से सब कुछ देखता है। तो मेरे को जो पवित्र आत्मा जी ने अगुवाई करी थी, मैंने बेटे उस सिलसिले में बात कर दी, तो इसलिए मैं आपको फिर से थैंक यू बोल रही हूँ। और आपके पापा जी, जी मैं भी आपको थैंक यू बोलती हूँ कि आपने मेरी बात सुनी, मेरी बात करी, और जो मेरे जो पक्ष थे मैंने आपको बताया। और लास्ट में मैं भी आपको थैंक यू बोलती हूँ। खुदा आपको भी बहुत आशीष बरकत दे। और अगर बस यही बोलूंगी, आप उनको ये बोल दे कि उनको जो भी अगर सेटलमेंट करना है, बात करनी है, तो हमारे लॉयर से बात करिए बस। थैंक यू। ओके बेटे, बाय। ठीक है बेटा।